वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि कई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था और सवाल काफी अच्छा था, जिसको लेकर मैंने रिसर्च भी की। कुछ बातें मेरे सामने आई जो सोशल मीडिया पर कुछ बातें चलती हैं, कुछ यूट्यूब से लोग आजकल जानकारी कलेक्ट करते हैं और उसको लेकर अपने सवाल पूछते हैं, हमें एसएमएस करते हैं या हमें व्हाट्सएप करते हैं। कई मैंने ऐसे आर्टिकल भी पढ़े और हर चीज को आंकड़े एकत्रित करने के बाद में सोचा कि एक व्यवस्थित जानकारी आप सभी के पास पहुंचाई जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक न्यूज पोर्टल संचालक, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर अधिकतर ई मीडिया वेब एंड ऐप पर वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड, न्यूज पोर्टल से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो जो आपका टॉपिक है उसको लेकर ये बनाया जा रहा है कि एक न्यूज पोर्टल संचालक। अब इसमें मैं एक चीज और भी शामिल कर लेता हूं, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन अभी तक न्यूज पोर्टल में और न्यूज वेबसाइट में और न्यूज यूट्यूब चैनल में है। ये सभी को सेम समझते हैं। कोई लोग यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पोर्टल बोलते हैं या अपना न्यूज पोर्टल बोलते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या चीजें होती है, उन सभी के ऊपर वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपने देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा यूट्यूब चैनल क्या है, किस प्लेटफॉर्म की क्या मान्यता है, सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉपिक से कि एक न्यूज पोर्टल संचालक क्या टोल टैक्स पर अपना कार्ड दिखाकर, अपना प्रेस कार्ड दिखाकर या आईडी दिखाकर वो टोल उसको फ्री हो सकता है, या फिर शासकीय कई जो सुविधाएं होती है जैसे रेलवे कंसेशन, बस टिकट, रेलवे जो बस होते हैं, रोडवेज बसेस में टिकट, अन्य सरकारी जो कार्यालय होते हैं, प्लस जैसे रेस्ट हाउस होता है, गेस्ट हाउस होता है, इसमें वो अपना रूम बुक करवाने को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर क्या एक न्यूज पोर्टल संचालक उन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि मैं सबसे पहले, अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो मैं साथ में मेरी टीम पूरा उस टॉपिक को लेकर रिसर्च करती है कि अगर ऑलरेडी उस टॉपिक से रिलेटेड सही जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, कई सारे आर्टिकल अवेलेबल हैं जिसपे सटीक और सही जानकारी है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपके सवालों के जब मैसेज, एसएमएस या व्हाट्सएप आते हैं उस पर आपको दे दिए जाते हैं। पर कोई ऐसे टॉपिक्स जिनके प्रॉपरली आंसर जो हैं वो सोशल मीडिया पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन होता है, उस टॉपिक को क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए वो वीडियो आप सभी तक उसके हर पक्ष को समझाकर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं कि एक न्यूज पोर्टल संचालक टोल पास या सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है या नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक न्यूज पोर्टल संचालक की क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको पंजीयन करवाना चाहिए या कहाँ करवाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिलेगी। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि शायद आपको जानकारी होगी और नहीं जानकारी होगी, तो मैं आपको देता हूँ। दोस्तों जो पत्रकार होते हैं वो दो श्रेणियों में गिने जाते हैं। पहली श्रेणी होती है मान्यता प्राप्त, दूसरे होते हैं गैर मान्यता प्राप्त, जिसमें जिसको लीगल अगर भाषा में समझा जाए, जो प्रॉपर एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा नाम, एक होते हैं अधिमान्य पत्रकार, एक होते हैं गैर अधिमान्य पत्रकार। तो दोस्तों अधिमान्य पत्रकार वो होते हैं जो शासन के अलग अलग स्तर पर सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, जैसे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों ये जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं ये गवर्नमेंट के पत्रकारिता विभाग से पंजीकृत होते हैं और इनको जो मान्यता प्राप्त होते हैं, अब इनके क्या क्राइटेरिया होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे हम भी मान्यता प्राप्त बन सकते हैं, कैसे हम भी अधिमान्य हो सकते हैं, क्या न्यूज पोर्टल वाले अधिमान्यता ले सकते हैं। अधिमान्यता से रिलेटेड भी एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, आप हमारे चैनल पर वीडियो देखें, हमारे चैनल पर जुड़े रहें, आपको मीडिया वेब पोर्टल से रिलेटेड जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी। तो आप कैसे अधिमान्यता ले सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया है। तो हर क्षेत्र का, हर प्रदेश का अपना एक जनसंपर्क विभाग होता है जो कि पत्रकारिता मॉनिटरिंग करता है, पत्रकारिता को अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हुए, उसमें
आपके न्यूज चैनल हुए, न्यूज मैगजीन्स हुई, प्रिंट मीडिया हुआ। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया को मॉनिटरिंग करने का जो प्रॉपर काम है वो हर प्रदेश में उसका जनसंपर्क विभाग करता है। तो दोस्तों आप अपने जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपके प्रदेश के नाम से। तो जैसे चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश का आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे जनसंपर्क मध्य प्रदेश। और वैसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अलग अलग प्रांतों से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, तो आप वहां के वेबसाइट पर जाएं, उनके पोर्टल पर जाएं और वहां पे उसकी जानकारी मिल जाएगी कि एक वेब पोर्टल के अधिमान्यता के लिए क्या क्राइटेरिया है। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है अधिकतर प्रदेशों में कि मिनिमम 5 साल पुराना आपका पोर्टल होना चाहिए और पोर्टल के एक विजिटर का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक पैरामीटर बनाया हुआ है, एक आंकड़ा बनाया हुआ है कि आपके विजिटर्स का आंकड़ा प्रतिवर्ष इतना होना चाहिए, प्रति माह इतना होना चाहिए। अगर आपका रेगुलरिटी मेंटेन रहती है और आप उस क्राइटेरिया तक पहुंच जाते हैं तो आप अधिमान्यता की श्रेणी में आ जाते हैं। अधिमान्यता के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा आपको उसी पोर्टल पे पता चलेगा। कई पोर्टल्स पे डिजिटली एक प्रोफार्मा बना हुआ होता है, एक फॉर्म होता है, आपको उसको फिल करके अप्लाई करना होता है, फिर आपका रिवर्ट आपके मेल के ऊपर रिप्लाई आ जाता है, देन आपकी प्रोसेस होती है। कई विभागों में ऑफलाइन प्रक्रिया होती है, फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके एड्रेस पर आपको कोरियर करना होता है, पोस्ट करना होता है, देन उसके बाद में अन्य प्रक्रिया जो पोर्टल पे आपको सारी आपके प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पे अधिमान्यता की जो भी है क्राइटेरिया वो आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको ये वाली बात बता दी कैसे आप अधिमान्यता के लिए जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप हो सकता है आपके प्रदेश में 3 साल की क्राइटेरिया हो, किसी प्रदेश में 7 साल का हो, किसी प्रदेश में 5 साल का। तो उसी तरीके से अगर आप उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अधिमान्यता पत्रकारिता होती है या अधिमान्यता मिलती है आपको पत्रकारों को, वो मिलती है आपके कार्य के अनुसार। आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें भी एक्सपीरियंस आपको सारी डिटेल देना होती है। तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस या उसमें कहाँ कहाँ काम किया, सारी डिटेल आपको देना पड़ती है। तब जाके जनसंपर्क ये निर्णय लेता है कि आपको अधिमान्यता देनी है नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों अधिमान्यता देने में सरकार की कई सारी सुविधाओं का आपको लाभ मिलता है, उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टल के लिए भी अधिमान्यता लोगों को मिलती है और आप पोर्टल चलाने के बाद भी अधिमान्यता ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास अधिमान्यता है, अगर आपका पोर्टल उस क्राइटेरिया में आता है और आप अधिमान्यता के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जो अधिमान्यता मिल जाती है, तो दोस्तों आपका एक कार्ड इशू होता है और वो आपको उसी विभाग से आपके घर पर प्राप्त होता है या उस विभाग में जाकर भी आप ले सकते हैं। उस आईडी कार्ड, उस प्रेस कार्ड, उस अधिमान्यता कार्ड के बिहाफ पे आप सरकारी टोल टैक्स पर दिखा के टोल टैक्स का, जैसे ही आप टोल टैक्स, कोई भी टोल टैक्स आता है, किसी आप हाईवे पर जाते हैं या किसी ऐसी सड़क पर जाते हैं जहां पे आपको टोल देना होता है, वहां पे जैसे ही जाने से कुछ दूरी पर ही आपको एक बड़ा बोर्ड दिख जाएगा। उस बोर्ड पे सारे जानकारी लिखी हुई होती है कि एक अधिमान्य पत्रकार को कितना परसेंट कंसेशन है, पूरा माफ है या फिर कुछ परसेंट माफ है। एक ताम्र पत्र को, ताम्र पत्र जिनको मिला हुआ है, किसी को किसी पदवी से, शासकीय पदवी से विभूषित किया गया है या कोई क्रांतिकारी रहे हैं, कोई सेनानी रहे हैं, सरकारी अधिकारी कोई विशेष वर्ग के हैं, तो इस तरीके से पूरा बोर्ड के ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई होती है। तो उस जानकारी को पढ़कर आप उतने उतनी सुविधाओं का शासन द्वारा जो अधिमान्य पत्रकारों को दी गई है उसका लाभ ले सकते हैं। आप रेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में स्थान ले सकते हैं उसके क्राइटेरिया के अनुसार। ये सारे क्राइटेरिया भी आपको विभाग के जब आपको अधिमान्यता मिलती है उसके पोर्टल पर आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कंसेशन मिलता है। रोडवेज की जो बसें होती है, जो रेलवे के टिकट्स होते हैं, रिजर्वेशन होता है, उसमें भी आपको कुछ कंसेशन मिलता है। पर ये सभी मिलता है दोस्तों अधिमान्यता पत्रकारों को। जो गैर अधिमान्य पत्रकार हैं, जो या तो क्राइटेरिया में नहीं आते या उनका क्राइटेरिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या जिनका नया न्यूज पोर्टल है और उन्होंने अपने किसी भी तरीके से प्रेस कार्ड इशू कर रखे हैं या कर लिए हैं, या किसी आप ऐसे मेंबर हैं जिनको आप किसी न्यूज पोर्टल में काम करते हैं और आपको उस न्यूज पोर्टल संचालक द्वारा या ऑनर द्वारा एक आईडी कार्ड दिया गया है जिसे प्रेस कार्ड वो कहते हैं और आपको मिला है और आप चाहते हैं कि प्रेस कार्ड के आधार पर आप टोल माफ करवा लें और अन्य अन्य चीजों की सुविधाओं का लाभ ले लें, तो दोस्तों ये लीगल नहीं है और ऐसा नहीं होता, आप नहीं ले सकते। सिर्फ अधिमान्य सरकारी पत्रकारों को, मान्यता पात्र पत्रकारों को ही यह सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों ये चीज तो आपको यहाँ क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, चूंकि एक बात निकली कि कुछ पोर्टल संचालकों ने अगर प्रेस कार्ड इशू कर रखे हैं, तो एक न्यूज पोर्टल के लिए प्रेस कार्ड किस तरीके से इशू किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कहाँ आपको पंजीयन करवाना होता है, ये सारी जानकारी के ऊपर वीडियो में
अपने चैनल पर बना के डिटेल में डाल चुका हूं, आप उन्हें देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ लिंक्स दे दूंगा आपको। आप हमारे चैनल पे आपको ये सभी जानकारी मिल जाएगी कि पोर्टल के लिए प्रेस कार्ड किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और आप टीम बना के उन्हें प्रेस कार्ड दे सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो किस तरह का कार्ड आप अपने जो टीम मेंबर्स है उन्हें दे सकते हैं और क्या क्या आप उसमें कार्य कर सकते हैं, आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूंकि मैं आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं ऐसे वीडियो आप सभी तक पहुंचाता हूं जिसमें कई पक्ष आपके सामने रखता हूं। क्या होता है दोस्तों कि जो प्रेस कार्ड को आप सरकारी विभागों में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके कार्यशैली पर, आपका जो काम है और आपका जो नेटवर्क है। क्या होता है दोस्तों, कई क्षेत्र में जो आपके प्रेस कार्ड होते हैं, कई मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जहां पर अधिमान्य पत्रकारों को भी टोल देना पड़ा है और आगे देना, पैसे देकर आगे जाना पड़ा है। और कई ऐसे पत्रकार भी मैंने अपने एग्जाम्पल देखे हैं कि जिनके पास प्रॉपर प्रेस कार्ड नहीं था, या जो भी प्रेस कार्ड था वो इतना ज्यादा पावरफुल या लीगल नहीं था, उसके बावजूद भी वो टोल फ्री करवा लेते हैं। तो वो नेटवर्क और पहचान के बिहाफ पर कि वो उस क्षेत्र में काम करते रहते हैं, आए दिन उनका आना जाना होता रहता है, उनके समाचार किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचे हुए हैं, उन टोल पे भी जो लोग उपस्थित हैं उन तक भी उनके समाचार पहुंचते रहते हैं। तो वो जानते हैं कि हाँ, ये पत्रकार हैं, ये आए दिन कवरेज के लिए इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं। तो इस पहचान के बिहाफ पे भी कई लोग टोल का लाभ लेते हैं। उस जो भी उनके पास आईडी कार्ड या प्रेस कार्ड है उसका वो दिखाकर टोल माफ करवा लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे अगर लीगली तौर पे बात की जाए तो किसी बिना मान्यता प्राप्त पत्रकार को टोल नहीं माफ किया जाता और सरकारी अन्य सुविधाओं में उसे नहीं हिस्सा मिलता है। वो यहाँ सिर्फ मान्यता प्राप्त और अधिमान्य पत्रकारों को ही मिलता है। चूंकि मैं बता चुका हूँ कि अधिमान्यता के लिए आपको किस तरीके से प्रक्रिया करना होगी। अगर आपके सवाल आएंगे तो मैं आपको इस वीडियो पर भी एक और डिटेल वीडियो बना के अच्छे से जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से अपने पोर्टल के लिए अधिमान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप न्यूज पोर्टल की बात निकली है तो आप न्यूज पोर्टल अपना बनवाना चाहते हैं, अगर आपका पोर्टल बना हुआ है, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या अपने पोर्टल की सर्विस हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप एक बेहतरीन सपोर्ट और एक टेक्निकल टीम के साथ हमारे साथ जुड़कर अपना पोर्टल भी बनवा सकते हैं। और आपको एक अच्छे सपोर्ट के साथ में, अच्छा गाइडेंस के साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला न्यूज पोर्टल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।